इतने टाइम बाद ये मेरे लिए भी एक इतना बड़ा इवेंट है जिसमें हम सब वापस से शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे को मिल रहे हैं। एक एक्टर ने एक्टिंग के लिए तो जान तो देनी चाहिए। मतलब बोलते हैं ना खून दो, मतलब तो यहाँ पे सचमुच बाल बाल बच गए। कार्तिक, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा बोला था ना। ये क्या है? सॉरी, फिर से फोन आ रहा है सर। और नहीं, मेरा किसका नहीं। फोन है ये? किसका फोन है? कहाँ से ये धमाका कुछ होने वाला है। नहीं होगा। ये बहुत फनी आदमी है। ये ऐसे है नहीं, इनका नाम राम माधवानी, इनकी फिल्म नीरजा, आर्या, बट ये है बड़ा कॉमिकल, ऐसी थ्रिलिंग फिल्म मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एक एक या दो रूम में बन जाएगी। तो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं किया तो साल पूरा वेस्ट हो गया। तो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं किया तो साल पूरा वेस्ट हो गया। तो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं किया तो साल पूरा वेस्ट हो गया। एक एक्टर ने एक्टिंग के लिए तो जान तो देनी चाहिए। मतलब बोलते हैं ना खून दो, मतलब तो यहाँ पे सचमुच बाल बाल बच गए। नमस्ते, ये है भरोसा 24/7 और मैं हूं अर्जुन पाठक। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक धमाकेदार फुटेज जो हम लाए हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप सबके लिए। एक ऐसी स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने एक डील करी, एक ऐसी डील जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। क्या थी ये डील? ये डील किसके और किसके बीच थी? इसमें किसका हाथ था? ये सारी खबर हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपको बताएंगे। जैसा कि हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि ये बहुत ही खतरनाक डील है। एक ऐसी डील जो उस इंसान के सपनों और उसके अपनों के बीच हुई। एक ऐसी डील जो उसके एम्बिशन और किसी के भरोसे के बीच हुई थी। एक ऐसी डील जिसमें उसने कुछ पाया लेकिन उसके लिए बहुत कुछ खोया भी। इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह मेरे एम्बिशन और सक्सेस की जो भूख है मुझे उन हालातों में ले गई जहां आप में से कोई ना कोई नहीं जाना चाहेगा। सिर्फ एक फोन कॉल ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका मैं लीड तो हूं लेकिन जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। यह है आज की धमाकेदार खबर। मैं हूं अर्जुन पाठक। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। Ladies and gentlemen, can we have another round of applause? A robust round of applause. Karthik, we're of course here to launch the trailer today and to see what this film is all about. But before we kind of go ahead and do that, okay, I have two questions for you. जी. One, अटपटा सा लग रहा है? मतलब इतने टाइम बाद इतने सारे लोगों के साथ एक रूम में, is it an out of body experience? Is it different? How excited you are? डिफरेंट है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इतने टाइम बाद ये मेरे लिए भी एक इतना बड़ा इवेंट है जिसमें हम सब वापस से शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे को मिल रहे हैं। All right. One more question I want to ask you. Usual roles that you've played, Karthik, what we've seen of you, okay, is basically that motor mouth, quick-witted, boy next door, right? This is quite unusual. काफी अलग किरदार है. What's the one thing which drew you to the character or the film? अर्जुन पाठक मेरे लिए आई थिंक बहुत ही वो वनीला नहीं है, एकदम वो ग्रे कैरेक्टर है। वो एक मेरे आई थिंक किरदारों में आज तक एक कॉमन थ्रेड रही है कि वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर हमेशा रहा है। करेक्ट। एंड आई थिंक वो अर्जुन पाठक के साथ भी वो एक रिलेटेबल इंसान लगेगा जो मुझे एक्साइट किया था कि मैं भी बहुत एम्बिशियस हूँ, चाहे वो मेरा करियर हो एंड हर चीज़ हो लाइफ में मेरी, उन चीज़ों को लेकर, या अर्जुन पाठक के बारे में भी बात करें, वो भी बहुत एम्बिशियस है। कई चीज़ें, कई सिचुएशंस जो उसके साथ इस फिल्म में दौरान आप देखेंगे जो आती हैं, वो बहुत रिलेटेबल सिचुएशंस हैं जो कई बार कई इंसान को कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं और कुछ डिसीजंस लेने पे मजबूर करती हैं। तो वो कुछ भी ऐसा एक प्रीची इंसान नहीं है। राइट। यू नो, वो रियल है। आज का एक कैरेक्टर है, हम में से एक है। कोई भी हो सकता है एंड किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है, किसी भी कुछ भी काम कर रहा हो अपनी लाइफ में, वो उस नज़रिए से है। तो आई थिंक वो बहुत एक्साइट किया मेरे को
कि एंड प्लस उससे ज़्यादा भी एक्साइटमेंट मुझे ये था कि राम माधवानी सर उन्होंने जब ये फिल्म ऑफ़र की मुझे, तो ऑफ कोर्स मैं ब्लाइंड फोल्डली, मतलब मैंने बिल्कुल कोई सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं, मैं Right. सीधा ऐसा मेकर जब आपके पास कुछ कहानी लेकर आते हैं तो आप उनको मना नहीं करते। एंड आई थिंक मेरे लिए तो मैं बिल्कुल ऑल आउट गया एंड सिंसियरली इसमें पूरी तरह से काम किया, जितना उन्होंने जैसे उन्होंने बोला आई फॉलोड एंड आई एम सो ग्लैड। आई थिंक यू वोंट सी मी इन दिस ट्रेलर फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी यू विल सी अर्जुन पाठक एंड ऑल थैंक्स टू राम सर। Karthik, you've spoken a little bit about why you were attracted to the character and what is it. But what were the challenges of actually stepping into such a role? And yeah, was it challenging? Was it difficult? Or was it just free flowing? I think, of course, it's one of the most challenging roles that I've ever played. But again, it was like a cake of walk because of Ram sir. जिस तरीके से ये डायरेक्ट करते हैं, आई थिंक ही इज़ अ मैवरिक डायरेक्टर जिनके एक तरीका बहुत अलग है, शूटिंग स्टाइल बहुत अलग है और बहुत यूनिक है। जी। कार्तिक, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा बोला था ना, ये क्या है? नहीं, ये वाला थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ये कोई भी एक्टर्स हो या जो इस फिल्म से रिलेटेड है या जिन्होंने राम सर के साथ काम किया होगा, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से ये फिल्म का डिज़ाइन भी है वो भी बहुत यूनिक है। एक रूम में पूरी फिल्म सेट है जिसमें कैमराज ही कैमराज है और and you just have to. That's very important what you said just now, that it's set in one room. Yeah. I think most people don't know. I mean, it's 2 rooms, but it's 1 room. एंड उस रूम में हर चीज़, खास बात है, हर चीज़ चलती है। फ़ोन भी वर्क करता है, पानी भी अगर आपको चाहिए तो मशीन काम करती है। तो हिज वे ऑफ फिल्म मेकिंग जो मैंने इस फिल्म में सीखा था वो बहुत ही रियल है। वो जो फॉर एन एक्टर, वो एक एक्टर, सॉरी फिर से फ़ोन आ रहा है शायद, और नहीं मेरा किसका नहीं फोन है ये? किसका फोन है? कहाँ से फायर? ये धमाका कुछ होने वाला है। नहीं होगा ऐसा। तो ये बहुत यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल है जिसमें ये आई थिंक ये इनफैक्ट एक्शन भी नहीं बोलते हैं, लाइट्स कैमरा, ये मतलब साउंड रोलिंग कुछ नहीं होता है। ये एक्टर के पास आते हैं, बोलते हैं रेडी व्हेन यू आर और चले जाते हैं। और फिर आप अपना टाइम लीजिए, जब आपको लग रहा है चालू कीजिए, पूरा सेट रुका हुआ है नहीं रुका डजेंट मैटर। बट तो आई थिंक इज बहुत ऑनेस्टली ये एट योर सर्विस, मतलब एक्टर के सर्विस में होते हैं हमेशा, ये इनकी लाइन भी है हमेशा, आई एम एट योर सर्विस। सो विच इज़ ग्रेट फॉर एन एक्टर। तो वो एक रिलीफ हो जाता है, वो एक प्रेशर पूरा फिल्म का चला जाता है एंड ही टेक्स इट ऑल ऑन हिमसेल्फ। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी थी, लेकिन when he narrated me everything and how he's going to direct it and what he feels about it, then it became really easy for me. I think it's all because of him. But yeah. Thank you, Karthik. So yeah. अच्छा, मुझे करेक्ट करेगा अगर मैं गलत हूँ। बोलिए। मैंने सुना है कि आपने ये पूरी फिल्म जो है 9 दिन में शूट करी। Is that correct? Is it 10? 10 मेरे 9 दिन थे शायद, हाँ, 11 correct. दिन पूरी पिक्चर, Correct, yeah. या 10 दिन। तो एक दिन बारिश हुआ था एक दिन बारिश हुआ था। दिसंबर में। बारिश को एक्सक्लूडिंग। Now आपने बोला कि जिस तरीके से environment था पूरा set पे, it's basically you don't come to know when you're in it and when you're out of it, right? But was it still a very intense experience in terms of this? It was. It's an intense film, of course, but the director is, जैसा इनको आप अगर जनरली पर्सनली मिलेंगे, ये बहुत फनी आदमी है। ये ऐसे है नहीं, इनका नाम राम माधवानी, इनकी फिल्म नीरजा, आर्या, बट ये है बड़ा कॉमिकल। सो आई थिंक वो इंटेंसिटी पूरी वहाँ पे कम हो जाती है सडनली। बट ऑफ कोर्स व्हेन वी वर डूइंग द फिल्म, उसके बीच में जब ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे वो बहुत इंटेंस वे ऑफ फिल्म मेकिंग था, बहुत ही सिंसेरिटी से सब कुछ हो रहा था। बिकॉज वी हैड एक तो ये पैंडेमिक में सबसे पहली फिल्म थी जो बन रही थी उस टाइम, एंड उस टाइम जब आई थिंक इतने लोग अलाउड नहीं हैं कहीं पे, बायो बबल के बिना आप कहीं नहीं जा सकते थे। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा टास्क था टू ओवरकम दैट, एंड उसके लिए प्लानिंग भी जो पूरी टीम की थी वो बहुत ऐसा था कि इतने ऐसा और बहुत
टू द टी प्रोफेशनलिज्म, मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं प्रोफेशनलिज्म और सीख गया इस फिल्म में काम करते करते। तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक, लेकिन ये इट्स अगेन हिज वे ऑफ हिज 360 डिग्री सिस्टम, कि लाइटिंग हो चुकी होगी, कैमराज आपको रोल कर रहे होंगे, एंड यू जस्ट हैव टू एक्ट, विच इज़ नॉट जस्ट यू हैव टू एक्ट, तो बहुत बड़ा काम है, बट वो एक सिस्टम है जिसमें काम किया, और ये बहुत ऐसी थ्रिलिंग फिल्म मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एक एक या दो रूम में बन जाएगी। और मतलब मैंने स्क्रिप्ट के पहले जब ये आए, तब मेरे को जब इन्होंने सुनाया तो आई वाज ब्लोन अवे कि ये ऐसा भी हो सकता है। व्हेन यू सी द फिल्म थ्रू अर्जुन पाठक's eyes, and you don't go anywhere else outside the room, you just, अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे पार्किंग में कुछ हुआ है, तो you don't cut to the parking, you see it through his reactions, you see, so that's the kind of film it is, and I think unique है, एक एक्टर के लिए ड्रीम है ऐसी फिल्म करना, तो मैंने I really enjoyed, and I hope कि we do something else together again. A comedy. A comedy, yeah. An intense comedy. Intense comedy with Intense comedy. A dramatic, emotional story, which is the thriller, but it's a Human story. Human story. और कोई जॉनर रह गया तो वो भी। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, ट्रेलर बहुत अच्छा है। अरे थैंक यू मैम। कार्तिक, सबसे पहला सवाल तो यही पूछेंगे, धमाका, भूल भुलैया 2, फ्रेडी, शहजादा, कैप्टन इंडिया, बैक टू बैक इतनी फिल्में, तो क्या लॉकडाउन की कुछ कसर निकाल रहे हैं? तो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं किया तो साल पूरा वेस्ट हो गया, तो कसर नहीं, बट थैंकफुली आई थिंक लॉकडाउन ने एक तरीके से मैम मुझे एक पर्सपेक्टिव भी दिया है काफ़ी चीज़ों का, एंड हम सबको ही दिया है कि काफ़ी टाइम मिला सोचने के लिए और नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। आई थिंक ये जो फिल्में हैं, ऑफ कोर्स इसमें से 2 फिल्में वो हैं जो मैं पहले से कर भी रहा था बिफोर लॉकडाउन, प्री कोविड एरा, एंड देन बाकी जो मेरी सब्सिक्वेंट फिल्म्स हैं, ऑफ कोर्स वो थोड़े से मेरे यूजुअल फिल्म से बहुत अलग हैं। कहीं ना कहीं एक ये डिसीजन बहुत रहा है दिमाग में कि कुछ अलग करना है, एक विद द ऑनगोइंग जो ये कोविड का सिनेरियो हुआ है, आई थिंक उसकी वजह से बहुत एक दिमाग में ये एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई, आई डोंट नो किसी तरह कि आई थिंक कुछ अलग अलग स्टोरीज कन्वे करने का मन एज एन एक्टर किया है। ऑडियंस का पैलेट भी बहुत चेंज हुआ है, एंड हमारा भी एज एक्टर्स आई थिंक, या मेरा भी पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए भी एक ये मौका था एक अलग किरदार निभाने का। मैं धमाका की बात करूंगा, बाकी जो भी मैं फिल्म्स कर रहा हूँ ऑफ कोर्स उनमें भी मैं अलग अलग किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था, बी इट कोलैबोरेटिंग विद राम सर। ये फिल्म करने के लिए जर्नलिज्म की दुनिया के प्रेशर को कितना समझ पाए? मेरे को मतलब इज्जत बहुत बढ़ गई आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि जितना क्रेडिट आपको देना चाहिए वो बहुत कम मिलता है। जिस तरीके का जितना बड़ा काम है और जितना इम्पोर्टेंट काम है मीडिया का, जर्नलिज्म का, आई थिंक उतना क्रेडिट उनको नहीं मिलता है यूजुअली। ये किरदार निभा के मुझे उसकी एक वैल्यू बहुत समझ आई है कि कितना डिफिकल्ट है, कितना ऑन योर टोज रहना पड़ता है आपको हमेशा, एंड विद टाइम एंड अपडेटेड रहना पड़ता है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड अ huge round of applause. Big hand, big clap. I think. So But वो एक चीज़ है। having said that, it's not about journalism. The film is not about journalism. The film is got a backdrop of journalism. Correct. But at the same time, to all of you people, all the photographers, I see you all standing even outside preview theaters all the time, back in those days, and for 2 to 3 hours without food, without water. I think it's really incredible the job that you all do. So big hand to all of you all. Yeah. My question is to Mrunal. Mrunal, though it is a special cameo that you have in the film, it is quite effective that we can see from the trailer. चलो सबको समझ तो पड़ गया कि स्पेशल कैमियो है। आपने सर क्लियर कर दिया ना, आप ही ने बोला ना। But I want to know from you that
you have, I mean, we all meet and you have seen journalists all your, throughout your journey, right? To be on the other side of the fence, what was it like? And also, Karthik, I want to ask you, that, you know, of course you mentioned that you kind of understood the genre. पहले मृणाल का क्वेश्चन खत्म Yeah, I just want to बहुत complete. चीजें याद करनी पड़ जाएगी वो आप कर Okay. पाए मृणाल को पूछते Okay, Mrinal, what was it like to be on the other side of the fence? First of all, I'm so happy to see you all after 2 years, and I'm really overwhelmed to see you all here. Answering your question, I feel आप लोग नहीं जानते लेकिन I was doing journalism and I always wanted to be a crime journalist. ये फिल्म क्या खोया क्या पाया उसके बारे में है. अगर आप मुझसे पूछो तो ज़िंदगी में एज एन एक्टर मैंने राम माधवानी के साथ काम करके वो जो एक मौका जो पाया था मेरे लिए बहुत अहम, बहुत ज़रूरी और बहुत ही इज़ लाइक माई ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद. जैसे मुझे ये मौका मिला आई मेड श्योर दैट I had to make it work. I literally, I think you guys know we shot this movie in 11 days. Yeah. And he made it possible for me. Yeah. I flew from Jersey set straight to Dhamaka set. मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था. मुझे लगा कि शायद एज अ जर्नलिस्ट यू नो इट्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बी ऑन द फील्ड रिपोर्टिंग एवरीथिंग. यू नीड टू मेक श्योर दैट you're you know always on your toes. तो बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, रिसर्च किया, सर्स के यू नो वर्कशॉप्स हुए और it's a very tough job. And I must say each and everybody sitting here in this room, I'm extremely proud of you all क्योंकि मेरा कभी कभी when I was playing सौम्या मुझे मृणाल को डर लगने लगता था. I used to मेरा दम घुटने लगता था कि how will I be able to do it. तो every day was like risky. So it was difficult, I must say, but this was very important for me. This role was very important for me, for Mrinal to discover many things. And जो सपना मेरा college के दौरान जो पूरा नहीं हुआ to be a crime journalist, I think through Dhamaka that happened. And Ram sir, thank you so much for that. No, Mrunal, first of all, to work with Mrunal means that you get lost in her eyes because her eyes are so expressive that you're there and then she just grabs the camera, right? So she's so vulnerable, so sensitive, so emotional that I'm quite feeling blessed that she said yes to us. Because I had to, and I didn't have to ask too often, but at least when I asked, she said yes. So thank you for that, Mrunal. Yeah. That's lovely, actually. Now, Karthik, I want to know from you, हाँ. like earlier Smita ma'am ने mention किया, काफी lineup आपकी बहुत interesting है, हाँ. and it's kind of stark apart from the roles that you have done previously, you know. Yes. So I want to know, is that a conscious decision to break away from the image that you had perhaps in the beginning of your career? Because the lineup that you have is very, very different. आई थिंक मैं ब्रेक अवे इन टर्म्स ऑफ ये नहीं करना चाहता कि मैं रोमांस छोड़ना चाहता हूँ. मैं रोम कॉम्स बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ और उनको भी नहीं छोड़ूंगा. बट ये भी एक कुछ कहानियाँ ऐसी है जो मैं बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ जिनकी तरफ, एंड आई थिंक वो भी करते रहना चाहता हूँ आगे के लिए. सो आई थिंक इट्स बिकमिंग अ ग्रेट मिक्सचर बिकॉज ऑफ सच अ थॉट प्रोसेस मे बी. एंड एज एक्टर्स हम लोग सब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं. वही एक एक्साइटमेंट होता है एक एक्टर के लिए कि ये वाला रोल करना है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, या ये फिल्म मेकर के साथ काम करना है और इसमें क्या नई चीज़ सीखी जाएगी. तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अब और ऑफ कोर्स पिछले 2 साल में मेरे पास ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट्स के थोड़े से ऑप्शंस बढ़े आने के लिए, चॉइसेस थोड़ी सी मेरे पास आना चालू हुई हैं. तो वो चॉइसेस को मैं जिनसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं खुद देखना चाहूँगा शायद यू नो वो वैसी फिल्में मैं करना भी चाह रहा हूँ. Thank you. Karthik, actually, I have a very different opinion from Bhavna on this. When you were actually struggling, like in the industry, to make your presence felt. Nayandeep ji. You, 1 minute. He's still struggling. Yeah, I'm still struggling, Nayandeep. Yeah. you're not. So you did a film called Akashvani, which Yes. a lot of people didn't watch, but it was in a Oh. very edgy space. You also did a short film called Silvat, which is also very different from what you do. But at that point, maybe you didn't have the audience. Today you have that. Do you feel that
somewhere that side got overlooked and it will be seen with movies like Dhamaka and Freddy and you know, the edgier stuff. या बिकॉज आई थिंक मेरा एक शुरुआत से रुझान रहा है अलग अलग स्टोरीज की तरफ से, अलग अलग स्टोरीज की तरफ, बट कई बार क्या होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है वो ओवर पावर कर जाती है बॉक्स ऑफिस नंबर्स जब ज़्यादा होते हैं, तो वो एक चीज़ है जो शायद से इन फिल्मों के साथ उस टाइम हुआ था. आई एम वेरी प्राउड ऑफ आकाशवाणी. लव सर और मेरी वो बहुत वन ऑफ आवर फेवरेट फिल्म्स टुगेदर है, हमने 4 फिल्में साथ में की. उनमें से एक वही फिल्म थी जो नहीं चली थी और वो हम लोग की फेवरेट फिल्म है. प्लस बीट सिल्वर्ट अगेन दिस वाज समथिंग डिफरेंट. तो वो मैंने किया है, लेकिन हाँ हमेशा वो थोड़ा सा ओवर पावर हुआ है विथ फिल्म्स दैट आर गुड ऑल्सो, बट जिनका बॉक्स ऑफिस नंबर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है. तो वो एक चीज़ रही है. आई होप धमाका हर चीज़ को ओवरशैडो कर ले और एक ऐसी फिल्म बने जो हम सबके लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग वाली, एक जो हमें करते हुए फिल्म शूट करते हुए आया एक और अभी तक आ रहा है. आई थिंक ऑडियंस को भी वो एक फीलिंग आई है फिल्म देख के. Question is for Ram sir and part to Karthik as well. A lot of people have mentioned Part that two. you shot this film in a record time of 10 days. So I want to ask from Ram sir, what was the reason behind it and how difficult was it to execute? And from Karthik as an actor, how exciting or exhausting was it? तो मेरा पार्ट 2 है. First, we didn't want the news to come out that it was shot in 10 days. It's okay. You can shoot in 10 days, 30 days, 100 days. It doesn't matter, right? Yeah. It's no record of any kind. It was planned to happen in that time because of the kind of film it is. And the next film that me and Karthik do, we're going to take 100 days. But no, the 10 days, what happens is I'm going to spend just 1 minute. I'm not going to spend more than that, just something on technical stuff, just so that everybody understands. I shoot in a very different way. I shoot with 3 cameras, 7 cameras, and in 10 cameras sometimes. 10 bhi the ek din, ya 2 din. And imagine if we were doing to this press conference today, we are doing the trailer launch today, the way I would handle it as a director is I would actually do it like this. So that means this scene would be in real time. So I shoot it like a documentary. I shoot it like theater. I also shoot it like a feature film. So this way that I've been doing from Neerja and Arya is a very particular way which we call, Amita and me now call the 360-degree system of working, which is there are no lights on set. You can go anywhere you want. So for the actor, for Mrunal, for Amrita, for Karthik, it's a very freeing experience. So I don't do it in the traditional way. I remember so I know my 1 minute is over. I'm going to take another minute. I remember on day 5 of the shoot. की acceptance speech. And this is my, exactly, I know. On day 5 of the shoot, we had 7 cameras. And Mrunal was part of the bridge ka set, and Karthik was here, and Amrita was there. And after my first take, I said, yaar, and we call this system, we call honest, okay? And then the other system, we call the traditional system, which is एक कैमरा के साथ ये सेटअप वो सेटअप जैसे नॉर्मली पिक्चर बनती है. सो आई सेड टू माई टीम, आई वॉज इन द वीडियो विलेज एंड आई सेड टू माई टीम, यार ये 7 कैमरे से अभी नहीं होगा यार, लेट्स जस्ट शूट इट ट्रेडिशनल, forget it. And Karthik was there tying his shoelaces at the side, and he happened to overhear this. And this is the kind of commitment that I've had from Karthik, from Mrunal, from Amrita, which is that they committed to the way that I work. And that day, when I said I don't want to do it in my way, Karthik suddenly looked up, he was tying his shoelace, and he said, sir, traditional? आप एक कैमरा के नहीं बिल्कुल नहीं सर, मुझे वैसी पिक्चर बनानी नहीं है. And he gave me the courage to follow my own conviction. And I think for an actor to motivate me to do that and to keep my vision has been a great collaborative strength from Karthik and from Mrunal and from Amrita, who've committed to where I want to go. So it's really not to do with the number of days, it's just the way that I work. In Neerja, I did shoot the plane in 12 days. I work very fast, but I also give lunch breaks and I give dinner breaks and I do a 12-hour shift. Everyone asks me कि आपने पहले ये फिल्म जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपने क्या, मैंने कहा यार राम सर, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैड सीन नीरजा एंड आफ्टर दैट व्हेन आई रियलाइज्ड कि आप किस तरह से शूट करते, तो आपने अभी समझाया सर, तो उसमें ही थोड़ा ऐड करके इट्स लाइक नाटक, मतलब 45 मिनट्स का टेक होगा तो आप बीच में रुक नहीं सकते. वी हैव टू जस्ट
नो वन कैन से कट कट मेरा यार ये भूल गई हूँ वो भूल गया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. सो आपको पूरा 45 मिनट्स तक वो चैप्टर पूरा होने तक आपको पूरा टेक देना है. ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था. और मैं चूँकि नाटक से करके यहाँ आई हूँ तो मेरे लिए बहुत ही मुझे मज़ा आया कि बाद में क्लोज करते वगैरह कुछ नहीं, सारे फ्लो में एक साथ वो हो गया. कई मज़ेदार चीज़ें भी हुई. जैसे मुझे याद है कि एक मेरा सीन था जिसमें मैं दवा लेती हूँ एंड वो बीच में आता है तो मैंने वो गोली डाली मुंह में, मैंने पानी पिया एंड द सीन वॉज गोइंग ऑन एंड इट वॉज क्लाइमैक्स, सो एवरीवन वाज टेंस. और सीन चालू और अचानक मेरी गोली अटक गई गले में. तो सबको लगा मैं एक्टिंग कर रही हूँ और आई एम लाइक मैंने ऐसे किया. सो एवरीवन इज लाइक वाओ वाओ, मतलब सबको लग रहा है क्या वर्किंग किया है. और मेरी जो टीम थी आसपास की तो उनको पता चला क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर लुकिंग एट मी. और मैंने उनको ऐसे किया यू नो और ये सब हम देखते हैं तो आई एम लाइक तो लाइक एवरीवन इज लाइक क्या एक्टिंग है भाई, क्या एक्टिंग हो रहा है. एंड आई एम लाइक एंड देन बट द शो मस्ट गो ऑन एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम थिएटर आई एम लाइक यू नो आई हैव टू पुल दिस ऑफ. एंड देन मैं पानी पी रही हूँ और फाइनली मेरा डायलॉग का क्यू आया. तब तक कार्तिक के डायलॉग्स चल रहे थे एंड कार्तिक भी ऐसे बोल के मेरी तरफ देख रहा है मैम. तो उसको लग रहा है कि कुछ क्या है ये अच्छा कर रही है लेकिन क्या कर रही है, मतलब यू नो बिकॉज इट इज नॉट डिसाइडेड, इट वाज नॉट डिसाइडेड बट यू हैव टू पुल इट ऑफ. एंड देन आफ्टर द शॉट मैं इरिटेट भी हो गया था एक पॉइंट पे, इतना जोर से खांस रही थी मेरे डायलॉग नहीं सुनाई दे रहे थे. तो मुझे लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये कोई तो रोको. बट या एंड राम सर वाज इन टू माइंड्स कि ये क्या है. तो वो शॉट हो गया और उसके बाद कट के बाद सबने कहा वेरी नाइस. तो आई वाज लाइक वो एक्टिंग नहीं था भाई, मुझे सचमुच हो गया था. बट देन आई थिंक यूनिवर्स कॉन्स्पायर्ड एंड वो शॉट बहुत आप देखेंगे वो बाद में कि वो शॉट ने बहुत कुछ ऐड किया है इस रोल में. लेकिन मुझे ये सचमुच टिपिकली बोलते हैं लेकिन मुझे बोलना है कि वो जो कुछ ऐड किया वो यूनिवर्स ने और बाकी सब कुछ जो है वो राम सर ने किया है, ऐसे मुझे लगता है. थैंक यू राम सर. एक एक्टर ने एक्टिंग के लिए तो जान तो देनी चाहिए. मतलब बोलते हैं ना खून दो, मतलब तो यहाँ पे सचमुच बाल बच गए. Thank you. कार्तिक का प्लीज गो अहेड. व्हाट Sorry? That's a very good question, sir. That's a very good question. There is a song that we have. There are two songs in the film, but ये जो last song जो आपने जो सुना, that's really the thematic idea of the film, which is क्या खोया क्या पाया, and which is one of the beauties about Hindi cinema, कि you can actually speak about the philosophy of the film through song. And I believe in that kind of usage of song, and I love songs in Hindi cinema. So the last song, in some ways, what happened was that it was meant to be a different song, and then one day Karthik said, "Sir, वो जो आपने जो निर्जा में किया था ना, वो जीते हैं चल, ऐसा कुछ गाना करते, sir, ऐसा कुछ गाना करते." And so actually, I must say, he was the person again who motivated us to do a song that is in a way that tells you what the film is about, which is in the climb of life and the ambition of life, in the ladder that you have to climb. How much will you lose? How much will you gain? And Puneet Sharma, who's the lyricist, who's not in town today, others you'd have been here, and he's my co-writer. So he's the person who's written the lyrics, outstanding lyrics, and an outstanding song done by Vishal Khurana, who's done the music for the film also. He's also done the Nirja music. So that's basically, but thank you for asking that question. और उससे हमने ये पाया चीज़ कि हम पिक्चर में गाना भी है. सर आपने जो कार्तिक के बारे में बताया, आई जस्ट लाइक टू ऐड टू दैट कि बाकी चीज़ों में भी जो उन्होंने ऐड किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अंकिता का एक बहुत वो हमने नहीं तय किया था कि वो स्मोक करेगी, वो हमने तय नहीं किया था. इट केम फ्रॉम कार्तिक एंड इट एडेड सो मच टू द कैरेक्टर. मुझे ये वो याद है कि वो आते ही उसका कैरेक्टर इस्टेब्लिश उस चीज़ से हो जाता है. सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. जी सर, थैंक यू अमृता. हाँ सर, सॉरी, थैंक यू. Thank you so much. थैंक यू. उस टाइम कुछ विजिटिंग हम लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि लॉकडाउन में थे जब ये प्लानिंग चल रही थी.
एंड उससे ज़्यादा हमने जूम कॉल्स में काफ़ी ऐसे ऑफ कोर्स मैं नेम बट मैं काफ़ी ऐसे लोगों से बात की थी या रिपोर्टर से. मैं शुरुआत में फिल्म में एक आरजे भी प्ले कर रहा हूँ जैसा कि आपने देखा तो, एंड वो चेंज टू वो अपना रिपोर्टर जो पहले था हुआ करता था उस वाले सेंस में आता है. तो वो एक तो रेडियो जॉकीज उनके साथ बातें की. जूम कॉल्स होने लगे थे ऑफ कोर्स, लॉकडाउन में सबके काम जूम कॉल्स पे होते थे. तो इसमें भी वही हुआ था. जो भी वर्कशॉप थी, जो भी बातें थी, जिसका भी इनफैक्ट जो जब रेडियो वाला हमारा जो रेडियो जॉकी रूम था उसमें क्या बटन्स क्या चलते हैं या कैसी जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं उसके बारे में सब जूम कॉल में ही मैंने विजिट किए थे. न्यूज़ रूम्स चाहे रेडियो स्टेशंस, तो उनके वीडियोस वहीं पे देखे थे. एंड दैट्स व्हाट वी डिड आई थिंक विथ रिपोर्टर्स ऑल्सो, टीवी रिपोर्टर्स ऑल्सो. उनके साथ भी काफ़ी मेरी वर्कशॉप्स और काफ़ी बातें हुई थी कि किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं या किस तरीके से वो बात करते हैं. तो ये बहुत हुआ था शुरू में. But this is only to get a sense of realism and truth because that's the way that we shoot and the way we work. Yeah. But having said that, the film is not about journalism. That is just the backdrop. I just want to repeat myself. Have I said that before? It's a human drama film about a man who is ambitious. Did I say that? First of all, huge round of congratulations. It's seriously looking amazing. Alright, Tight, so- taut. thank you. My question is that from the time the film was announced, there was, we have come to know that it is probably loosely based on the Korean film The Terror Life. Now, there was a time when Hindi cinema used to blatantly make a lot of movies based on Asian films or Hollywood films, and nobody came to know about it, and it was almost like a get out of jail card because you had a ready, sure shot mode of success. But now, with the world coming closer because of OTT and everybody knowing things, is it become a riskier proposition to remake other films because people already have access to it before watching this film as opposed to before? I would like both of your thoughts on it. How many times have you seen the Ramayana? How many times have you seen Shakespeare plays? There are Plenty some of times. stories, yeah, so it's okay. I think that there are some stories that are worth telling, and they're worth telling again. And I think that those adaptations, as long as they are culturally rooted, as long as they make sense within the time that there is, as long as there is a job that we're reaching out to newer audiences, thanks to Netflix actually also, to allow us to reach out to a whole new generation of audiences. So I think that we don't look at it like that. I think you yourself, when you're watching whatever that you have watched in the past, in fact, there's perhaps a sense of excitement about saying, yaar, we want to see this. And also it depends not so much on the adaptation, but whether it's a good adaptation or a bad adaptation. We are hoping that we made a good adaptation. So, and we are hoping that we have respected the work that has come to us. But having said that, it is very different from what it was. So, Karthik, do you want to? Yeah. सर आई थिंक मतलब यही मैं यही है जो है मुझे लगता है एक फिल्म मेकर का भी एक नज़रिया आता है कई स्टोरीज को कहने का. एंड जिस तरीके से ऑफ कोर्स राम सर ने ये स्टोरी कही है वो काफ़ी इसमें एक अलग अलग डिटेलिंग भी है जो आई थिंक, और ऑफ कोर्स एक कल्चर का भी एक बहुत डिफरेंस आ जाता है कई फिल्मों में जब आप उनको इंडियनाइज कर रहे होते हैं या यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं या जिस तरीके से जिस सेटअप में यहाँ पे तो वो एक उस पिक्चर में गाना नहीं है. करेक्ट. उस पिक्चर में राम माधवानी सर भी नहीं है. पिक्चर में कार्तिक आर्यन भी नहीं है. उसमें कार्तिक, अनगिनत फिल्में आपकी तरफ से हैं जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही हैं. सोनी की स्वीटी की बात कर लूँ मैं और बाकी फिल्मों की बात कर लूँ. ये एक पहली फिल्म है और जिस तरह के हालात हैं फिल्म थिएटर में ना रिलीज होकर एक प्लेटफॉर्म पे जा रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? दूसरा सवाल मैं साथ में ऐड कर दूं बाकी लोगों को परेशानी ना हो. वी हैव सीन यू प्लेइंग फुटबॉल विद रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह. क्या आपको नहीं लगता कि पंचनामा 3 का भी अनाउंसमेंट कर देना चाहिए सेम स्टारकास्ट के साथ? रणवीर और मैं पंचनामा 3 आई थिंक वो लव सर से ये सवाल करेंगे. अच्छी कास्ट है ये भी. बट मैं अगेन विद द काइंड ऑफ फिल्म धमाका जैसी धमाका फिल्म है
और इसके लिए हम लोग ने जब ये आई थिंक जब ये फिल्म तैयार हुई थी और या फिर उसका जब प्रोसेस भी चल रहा था, तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए आज की तारीख में, जैसे रोनी भी बोल रहे थे, कि एक ऑडियंस का जो पैलेट है वो दोनों तरफ ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि चाहे वो कि बॉक्स ऑफिस के लिए अलग फिल्म बनेगी इसके, या थिएटर के लिए अलग बनेगी, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अलग बनेगी। ये एक आज की तारीख में एक ऑडियंस का इतना ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो एक स्टोरी में ज़्यादा चला गया है। अगर वो स्टोरी अच्छी लगती है, अगर आपको ये ट्रेलर अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए थिएटर भी जाएंगे और आप उसके लिए अपने घर पे, टीवी पे या लैपटॉप पे या कहीं पे भी, फ़ोन पे ये फिल्म देखेंगे। तो वो देखेंगे ज़रूर। मेन चीज़ है हमारे लिए कि ऑडियंस आनी चाहिए। प्लेटफॉर्म, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, तो आई एम रियली एक्साइटेड। ऐसे मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा मिक्स करना है कि एक कॉकटेल बनाना है, ये यहाँ के लिए, ये यहाँ के लिए। वो आई थिंक वो पूरा डिसीजन जो होता है वो फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड सबका होता है। Thank you very much. Thank you very much, sir, for your question. Thank you very much. Perhaps another time.